बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास के मैथ्स को, साइंस ग्रुप के मैथ्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। और एक्सरसाइज हमारे पास है 5.4, कहते हैं फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पोलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। आपने फैक्टर थ्योरम के जरिए क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है एक्स का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर हमने कैसे बनाने हैं? हमने x की जगह पे 1/1 वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू पहले 1 पुट करेंगे, फिर -1 पुट करेंगे, फिर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, फिर -2 पुट करेंगे। तो 1/1 हम वैल्यू पुट करेंगे, जिसका जवाब 0 आएगा वो हमारा फैक्टर बन जाएगा, और जिसका जवाब 0 के अलावा कोई और रकम आएगी वो फैक्टर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है? सबसे पहले हम वैल्यू पुट करेंगे 1 के बाद पुट करेंगे -1, इसके बाद पुट करेंगे हम 2 के बाद पुट करेंगे -2, देन हम पुट करेंगे 3, देन पुट करेंगे -3। तो जिसका जवाब 0 आएगा वो वैल्यू हमारे पास फैक्टर बन जाएगी, जिसका जवाब 0 नहीं आएगा वो वैल्यू फैक्टर हमारे पास नहीं बनेगी। तो सबसे पहले हमने वैल्यू पुट करनी है, x जगह पे x की वैल्यू 1 पुट करनी है। तो 1 कैसे पुट करेंगे? ये देखिए, मैं यहाँ कहता हूँ x - 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल हो जाएगी 1 के, ये -1 है, वहाँ जाके +1 हो जाएगा। उसके बाद मैं -1 पुट करूँगा तो x + 1 इज इक्वल टू 0, वो x वहाँ जाके -1 हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1। अब जहाँ पे मेरे पास सवाल में x है वहाँ पे मैंने 1 पुट कर देना है। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन मेरे पास था x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर। x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं 1, ऊपर आ जाएगा क्यूब -2। x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी 1, ऊपर लिख देंगे स्क्वायर, माइनस x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 1, और +2 वैसे ही आ जाएगा। 1 का क्यूब लेंगे 1 ही आएगा, माइनस का साइन 2 नीचे आ जाएगा। 1 का स्क्वायर लेंगे 1 ही आएगा, माइनस का साइन 1 नीचे आ जाएगा, +2 वैसे ही आ जाएगा। 1 हमारे पास नीचे वैसे ही आ जाएगा, माइनस का साइन 2 1 2 आ जाएगा, -1 वैसे ही आ जाएगा, प्लस का साइन और आगे मेरे पास 2 आ जाएगा। इनको सोल्व कर लेते हैं। ये +2 ये -2 कट हो जाएंगे, ये +1 ये -1 कट हो जाएंगे। इनको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी लिखेंगे तो जवाब मेरे पास 0 आएगा। तो फर्स्ट वैल्यू मैंने जब 1 पुट की, x की वैल्यू 1 पुट की, तो मेरे पास जवाब आता है 0। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x - 1 इज़ अ फैक्टर। तो ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर बन गया है। यहाँ पे जो वैल्यू हमने पुट की थी वो x - 1 0 के इक्वल की थी, और x1 वहाँ जाके प्लस का हो गया था। तो जो हमारे पास जवाब 0 आया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि x - 1 ये वाली वैल्यू इज़ अ फैक्टर, हमारे पास फैक्टर है। तो ये फर्स्ट हमारे पास फैक्टर आ गया है। हमने टोटल 3 फैक्टर बनाने हैं, कि उसने कहा था क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो 3 फैक्टर हमारे पास आने चाहिए। 3 वैल्यू के आंस हमारे पास 0 आने चाहिए। तो फर्स्ट हमारे पास 0 आ गया है। अब हम पुट करेंगे x - 1 पुट की थी, अब x + 1 पुट करेंगे। हम अब यहाँ पे पुट, क्वेश्चन मैंने दोबारा यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे पुट करेंगे x + 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -1, क्योंकि +1 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। अब जहाँ सवाल में x है वहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी हमने -1, तो x से लिख देंगे -1, ऊपर पावर आ जाएगी 3, माइनस का साइन 2, x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी -1, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, माइनस का साइन, x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी -1 और +2 लास्ट में वैसे ही आ जाएगा। बेस हमारे पास है -1, पावर हमारे पास है 3। जब भी हमारे पास माइनस में वैल्यू होगी और उसकी पावर ओड नंबर होगी तो जवाब हमारे पास माइनस में ही आएगा। -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके देख लें बेशक, तो जवाब हमारे पास -1 ही आएगा। माइनस ये वाला नीचे आ जाएगा, 2 वैसे ही लिख देंगे। -1 की पावर इवन नंबर है तो मेरे पास जवाब प्लस में ही आएगा। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, प्लस का साइन 2 आ जाएगा, -1 नीचे आ गया, 2 1 -2 होता है, +1 आ जाएगा, +2 आ जाएगा। इन्हें कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे, 2 और 1 3, 2 और 1 3, प्लस माइनस कट हो जाएंगे, तो इसका जवाब भी हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जो सेकंड फैक्टर हमारे पास बना है वो वैल्यू ये बनी है x + 1, तो यहाँ पे लिख देंगे x + 1 इज़ दी सेकेंड फैक्टर। तो हमारे पास 2 फैक्टर बन गए हैं। टोटल हमने 3 फैक्टर बनाने हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारा आंस कोई और वैल्यू आ जाती तो हम लिख देते x + 1 इज़ नॉट अ फैक्टर। तो ये हमारे पास आंस 0 आया है, इसलिए हमने यहाँ पे सेकेंड फैक्टर लिख दिया है। अब तीसरी हमने वैल्यू को पुट करके 0 आंस निकालना है। हमने x की वैल्यू को x - 1 पुट किया है, x + 1 पुट किया है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे x - 2।
तो क्वेश्चन मैंने दोबारा लिख लिया है, तीसरी वैल्यू मैं पुट करने लगा हूँ, x-2 करने लगा हूँ। सबसे पहले मैंने वैल्यू पुट की है। चलिए पहले क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। x-2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। अब जहाँ पे हमारे पास x आएगा वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 2, तो ये x है, वैल्यू पुट कर देंगे इसकी जगह पे 2, ऊपर आ जाएगा क्यूब, माइनस का साइन 2 है, x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी 2, ऊपर लिख देंगे स्केयर, माइनस का साइन, x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी 2 और लास्ट पे 2 वैसे ही लिख देंगे। तो 2 का क्यूब लेंगे 8 आ जाएगा, -2 नीचे आ जाएगा, 2 का स्केयर लेंगे 4 आएगा, -2 और +2 वैसे ही आ जाएगा, ब्रैकेट खत्म कर देंगे, ये 8 नीचे वैसे ही आ जाएगा, -2 4 8 है, -2 और +2, ये देखें ये +2 है, ये +8 है, ये 10 हो जाएगा, ये -8 है, -2 है, ये भी -10 हो जाएगा। कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लिखेंगे तब आपके पास जवाब 0 ही आएगा। तो ये मेरे पास थर्ड फैक्टर बन गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, हमने वैल्यू पुट की है x-2, तो यहाँ पे लिख देते हैं x-2 इज़ दी फैक्टर या थर्ड फैक्टर। तो हमारे पास 3 फैक्टर आ चुके हैं। फर्स्ट फैक्टर हमारे पास आया है x-1, तो यहाँ पे लिख देता हूँ x-1। सेकंड फैक्टर मेरे पास आया है x+1। थर्ड फैक्टर आया है मेरे पास x-2। तो यही तीनों मेरे पास तीनों ये मेरे पास आंसर है। तो यही 3 मेरे पास इस क्वेश्चन के फैक्टर हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास x-2 पुट करने पर जवाब 0 नहीं आता तो हम x+2 पुट करते, अगर उसका भी जवाब 0 नहीं आता तो फिर x-3 पुट करते। इसी तरह आपने जब तक 3 फैक्टर नहीं बनेंगे, 3 दफ़ा जवाब 0 नहीं आएगा, तब तक आपने फैक्टर्स की वैल्यूज़ को पुट करके जवाब निकालते रहना है। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास बिल्कुल वैसे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है, मैंने पहले ही सोल्व कर लिया आपके आसानी के लिए, x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40। तो हमने यहाँ पे 1 पे 1 वैल्यू पुट करनी है, x-1 से स्टार्ट करना है और जब तक हमारे आंसर 3 दफ़ा 0 नहीं आ जाएंगे मैं फैक्टर पुट करता जाऊँगा। आसानी के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सबसे पहले वैल्यू पुट करनी है मैंने x-1 इज इक्वल टू 0, देन पुट करनी है x+1, देन पुट करनी है मैंने x-2, देन मैंने पुट करनी है x+2। इसी तरह मूव ऑन होता जाएगा, x-3, देन x+3। जब तक मेरा जवाब 3 दफ़ा 0 नहीं आ जाएगा मैं इन वैल्यूज़ को पुट करता रहूँगा। तो सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे x-1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वाली वैल्यू जहाँ पे मैं टिक लगा रहा हूँ तो 1 वहाँ जाके प्लस को हो जाएगा। अब जहाँ पे क्वेश्चन में x है वहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे। x की जगह पे हमने 1 लिख दिया, ऊपर पावर 3 थी, माइनस का साइन नीचे आ जाएगा। x की जगह पे हम लिख देंगे 1, ऊपर पावर 2 आ जाएगी, माइनस का साइन नीचे आ जाएगा, 22 वैसे ही लिख देंगे। x की जगह पे x की वैल्यू लिख देंगे 1 प्लस 40 वैसे ही आ जाएगा। 1 का क्यूब लेंगे 1 आएगा, माइनस का साइन नीचे आ जाएगा, 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आएगा, -22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -22 आएगा, 40 हमारे पास नीचे वैसे ही आ जाएगा। इन तमाम वैल्यूज़ को जब कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे तो मेरे पास जवाब आएगा 18। यहाँ पर जवाब हमारे पास 0 आना चाहिए। अगर 0 आएगा तो फैक्टर बनेगा, जब कोई 0 के अलावा नॉन ज़ीरो वैल्यू आएगी तो वो हमारे पास फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x-1 इज़ नॉट अ फैक्टर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि x-1 इज़ नॉट अ फैक्टर। तो अब हमारे पास दूसरी वैल्यू हमने पुट करनी है, क्योंकि पहली वैल्यू पुट करने से जवाब 0 नहीं आया है। तो सेकंड हमने वैल्यू पुट करनी है x+1 को। तो x+1 की वैल्यू पुट करते हैं हम। x-1 पुट करने के बाद वैल्यू पुट करेंगे x+1 को। तो x+1 को 0 के इक्वल करेंगे तो ये 1 वहाँ जाके -1 हो जाएगा। यहाँ मैंने साइड पे क्वेश्चन लिख लिया है। x की जगह पे x की वैल्यू पुट करेंगे -1, तो x की जगह पे वैल्यू आ गई -1, ऊपर क्यूब है, माइनस का साइन नीचे आ जाएगा। x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी -1, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, -22 है। x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी -1, प्लस का साइन है 40 नीचे आ जाएगा। -1 का क्यूब लेंगे, -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आएगा, ये माइनस नीचे आ जाएगा। -1 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो +1 आएगा, -22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +22 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और 40 नीचे आ जाएगा। ये -1 नीचे आ जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -1 नीचे आ जाएगा, +22 और +40 नीचे आ जाएगा। इन तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब 60 आएगा। सेकंड वैल्यू पुट करने पर भी हमारा जवाब 0 नहीं आया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x+1 जो हमने वैल्यू पुट की थी इज़ नॉट अ फैक्टर। तो ये भी हमारे पास फैक्टर नहीं है।
तो क्वेश्चन को हमने यहाँ पे दोबारा लिख लिया है। x-1 और x+1 को पुट करने के बाद हम पुट करेंगे x-2 इज इक्वल टू 0, x बराबर आ जाएगा 2 के। क्वेश्चन दोबारा ऊपर लिख लिया है, x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे 2, तो x की जगह पे आ गया 2, ऊपर क्यूब है माइनस का साइन, x की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 2, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर -22 वैसे ही आ जाएगा, x की जगह पे लिख देंगे वैल्यू 2, प्लस का साइन 40 वैसे ही आ जाएगा। 2 का क्यूब लेंगे 8 आ जाएगा, माइनस का साइन नीचे आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, -22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -44 आ जाएगा, प्लस 40 वैसे ही आ जाएगा। ये 8 -4 -44 प्लस 40, इन तमाम वैल्यूज़ को सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो जवाब आएगा 0। ये 3 वैल्यू पुट करने के बाद फर्स्ट वैल्यू का जवाब 0 आया है, तो जवाब 0 आ गया है। यहाँ पे लिख देंगे x-2 इज़ अ फैक्टर कि x-2 हमारे पास फर्स्ट फैक्टर बना है 3 वैल्यूज़ पुट करने के बाद। अब हमने वैल्यू पुट करनी है x-2 के बाद x+2, तो x+2 की वैल्यू को पुट कर देते हैं। नीचे ही मैंने वैल्यू पुट की हुई है। सवाल हमारे पास ये है, x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे हम -2, कैसे कि देखें x+2 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपने आपकी आसानी के लिए। क्वेश्चन मेरे पास था जी x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर -22x प्लस 40, तो x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देनी हमने -2, तो यहाँ पे x है -2 की पावर 3 आ जाएगा, माइनस का साइन नीचे आ जाएगा, x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे -2, ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का साइन नीचे आ जाएगा, 22 वैसे ही आ जाएगा, x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे -2, इसे मैं सही कर देता हूँ। ये मेरे पास है -2, ये मैंने -2 लिख दिया, प्लस लास्ट पे 40 था तो 40 को वैसे ही लिख देंगे, -2 की पावर 3 लेंगे तो -8 मेरे पास आएगा, माइनस नीचे वैसे ही आ जाएगा, -2 का स्क्वायर लूँगा तो मेरे पास +4 आएगा, -22 को -2 से मल्टीप्लाई करूँ, इन दोनों वैल्यूज़ को वैसे नीचे लिख दिया। आप यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके +44 भी लिख सकते हैं और 40 हमारे पास वैसे ही नीचे आ जाएगा। ये मेरे पास है जी -8, ये मेरे पास ये -4 था, ये नीचे आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो +44 आया था, ये +40 था। इन तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 72 आएगा। इसका जवाब भी 0 नहीं आया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x+2 इज़ नॉट आ फैक्टर के x+2 भी हमारे पास फैक्टर नहीं है। अब मैं आपको डायरेक्ट आपने 1 बाय 1 इस तरह चेक करने हैं, जब तक जवाब आपके पास 0 नहीं आ जाता आपने फैक्टर बनाने हैं। अब आपने जो फैक्टर बनाना है वो बनाना है x-3 का, फिर बनाना है x+3 का, फिर बनाना है x-4 का, देन बनाना है x+4 का। तो आपने इस तरह फैक्टर बनाने हैं। मैंने 3 वैल्यूज़ को पुट किया है, पहले x-1 को, देन x+1 को, फिर x-2 को और देन x+2 को। तो 4 वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास अभी तक यहाँ तक सिर्फ एक फैक्टर बना है, जो कि मेरे पास ऊपर x-2 का बना था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि x+2 इज़ नॉट अ फैक्टर, कि हमारे पास फैक्टर नहीं है। अब वैल्यू हमने पुट करनी है, डायरेक्ट मैं वो वैल्यू पुट कर देता हूँ जिससे जवाब हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा लिख लिया है। जो वैल्यूज़ मैं पुट कर चुका हूँ वो x-1 पुट कर चुका हूँ, x+1 पुट कर चुका हूँ, x-2 पुट कर चुका हूँ और x+2 पुट कर चुका हूँ। इन 4 वैल्यूज़ को पुट करने के बाद मेरे पास सिर्फ इस वैल्यू का जवाब 0 आया है, बाकी तमाम का जवाब मेरे पास 0 नहीं आया। तो अभी तक मेरे पास सिर्फ एक फैक्टर बना है। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट वो वैल्यू पुट करूँगा, आपने 1 बाय 1 चेक करनी है सब। x-3 पुट करनी है, देन x+3 पुट करनी है, देन x-4 पुट करनी है, फिर x-4 को x+4 पुट करनी है। तमाम वैल्यूज हमने 1 बाय 1 पुट करनी है जब तक जवाब आपके पास 0 नहीं आएगा। 3 जवाब हमारे पास 0 आएंगे तो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ x-4 की, ये वाली वैल्यू पुट करता हूँ क्योंकि इन दोनों को भी पुट करने पर मेरा जवाब 0 नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे किया x-4 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू मेरे पास आ गई 4, x की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे 4, यहाँ पे लिखना है मैंने 4, x की जगह पे ऊपर आ गया क्यूब माइनस x की जगह पे वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4, सॉरी ऊपर मैं लिख दूंगा इसके ऊपर स्क्वायर -22, x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी 4, प्लस का साइन 40 आ जाएगा, 4 की पावर 3 लेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी 64। यहाँ पे लिख देता हूँ जी 64, माइनस का साइन 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आ जाएगा, -22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आएगा, प्लस 40 मेरे पास है। इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस माइनस करते हैं
तो इन तमाम वैल्यूज़ को जब कैलकुलेटर में मैंने प्लस किया तो मेरे पास जवाब आएगा 0। तो मेरे पास सेकंड फैक्टर ये बना है x-4। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x-4 इज़ द सेकंड फैक्टर। तो ये मैंने लिख दिया x-4 इज़ द सेकंड फैक्टर। मैंने टोटल 5 वैल्यू को अभी तक पुट किया है और मेरे पास x-2 और x-4 का जवाब 0 आया है। इसके बाद जो वैल्यू हमने पुट करनी है जिसका जवाब हमारे पास 0 आएगा, आपने दोबारा मैं बता रहा हूँ कि आपने x+4 पुट करके देखना है, x-3 या x+3 पुट करके देखना है। तो जिसका जवाब हमारे पास 0 आएगा हमने वो वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देनी है। तो यहाँ पे हमने जो वैल्यू अब पुट करनी है वो हम वैल्यू पुट करेंगे। आगे मैं फैक्टर आपको बता देता हूँ, x-5 है, x+5 है। तो जिसका जवाब 0 आएगा वो फैक्टर हमारे पास है x-5। तो मैं डायरेक्ट अब x-5 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा लिख लिया है। अब जो वैल्यू हमने पुट करनी है यहाँ पे वो करेंगे x+5 इज़ इक्वल टू 0 और x बराबर आ जाएगा -5 के। जहाँ पे x है वहाँ पे हमने लिख देना है -5, ऊपर क्यूब है क्यूब लिख देंगे, माइनस x जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे -5, ऊपर स्क्वायर है -22, x जगह पे x की वैल्यू लिख देंगे -5 और लास्ट में मेरे पास वैल्यू थी +40। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, -5 का क्यूब लूँगा तो -125 आएगा, क्योंकि जब भी बेस माइनस में हो और पावर ओड नंबर हो तो जवाब हमारे पास माइनस में ही आता है। ये माइनस नीचे आ जाएगा, -5 का स्क्वायर लूँगा तो मेरे पास +25 आ जाएगा, -22 है -5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे +110 आ जाएगा और प्लस मेरे पास 40 है। इन चारों वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पर जब लिखेंगे, ये -125 है, ये -25 है, ये -150 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे +150 आ जाएगा। तो जवाब इसका भी मेरे पास 0 आएगा। तो मेरे पास जो थर्ड फैक्टर बना है वो बना है x+5। तो यहाँ पे लिख देता हूँ x+5 इज़ दी थर्ड फैक्टर। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 के 3 फैक्टर मुकम्मल हो चुके हैं। जो 3 फैक्टर मेरे पास बने हैं क्वेश्चन नंबर 2 के वो हैं मेरे पास x-2, x-4, x+5, ये 3 क्यूबिक पोलिनोमियल के फैक्टर बने हैं। इसके अलावा जो सवाल हमने सोल्व किया, जो फैक्टर हमने वैल्यू पुट की वो सबको इग्नोर कर देंगे। जिसका जवाब हमारे पास 0 आया था सिर्फ वही तीनों हमारे पास आंसर आ जाएंगे। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है x का क्यूब -6x का स्क्वायर +3x + 10। तो हमने पहले वैल्यू पुट करनी है x-1 की, 1 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, x की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर देनी है 1। तो ये x से लिख देंगे 1, ऊपर क्यूब है, -6 नीचे आ जाएगा, x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी 1, ऊपर स्क्वायर लिख देंगे, प्लस का साइन 3 नीचे आ जाएगा, x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी 1 और +10 वैसे ही आ जाएगा, 1 का क्यूब लेंगे 1 आएगा, -6 नीचे आ जाएगा, 1 का स्क्वायर ओपन किया 1 आया, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 ही आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा, 10 नीचे वैसे ही आ जाएगा। इन तमाम वैल्यूज़ को सोल्व करेंगे तो जवाब मेरे पास आएगा 8। तो ये मेरे पास 0 नहीं आया। अगर 0 आता तो लिखते x-1 इज़ द फर्स्ट फैक्टर। अब जवाब 0 नहीं आया तो यहाँ पे हम लिख देंगे x-1 इज़ नॉट अ फैक्टर। अब हमने वैल्यू पुट करनी है x-1 के बाद x+1। तो x+1 को पुट करते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू पुट करने के बाद हमने क्वेश्चन को यहाँ पे छोटा सा दोबारा लिख लिया है। अब हमने फैक्टर पुट करना है x+1, 1 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो x की जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे -1, x ये है लिखेंगे -1, ऊपर क्यूब लिख देंगे, -6 नीचे आ जाएगा, x की जगह पे लिखेंगे -1, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ये मेरे पास +3 नीचे आ जाएगा, x की जगह पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1, +10 है 10 नीचे आ जाएगा, -1 का क्यूब लेंगे -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर ओपन करेंगे +1 आएगा, +1 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आ जाएगा, या +3 -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा, 10 नीचे वैसे ही आ जाएगा। इन तमाम वैल्यूज़ को सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो जवाब आएगा, मेरे पास जवाब आएगा 0। तो यहाँ पे मेरे पास जवाब 0 आ गया है। यहाँ पे लिख देंगे x+1 इज़ द फर्स्ट फैक्टर। तो यहाँ मैंने लिख दिया x+1 इज़ द फर्स्ट फैक्टर। अब हमने वैल्यू पुट करनी है x-2, तो x-2 को बराबर कर देना 0 के और x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हमने सवाल में x की वैल्यू 2 पुट करनी है। तो सवाल हमारे पास था, वैल्यू पुट कर रहे हैं हम x-2 की, जो कि हमारे पास x की वैल्यू आई है 2। यहाँ पे हमने सवाल लिख दिया, x की जगह पे x की वैल्यू लिखेंगे 2, ऊपर आ जाएगा क्यूब, -6 नीचे आ जाएगा, x की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 2, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, x की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 2, 10 नीचे आ जाएगा, 2 का क्यूब लेंगे 8 आ जाएगा, -6 नीचे आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, 8 नीचे आ गया, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -24 आएगा,
+6 और 10 नीचे वैसे ही आ जाएगा। इन तमाम वैल्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे तो जवाब मेरे पास आएगा 0। तो जवाब मेरे पास 0 आ गया है। यहाँ पे लिखेंगे हमने x - 2 इज़ दिस सेकंड फैक्टर। तो हमारे पास दो फैक्टर बन चुके हैं। फर्स्ट फैक्टर हमारे पास जो बना है वो बना है हमारे पास x + 1 और सेकंड फैक्टर जो हमारे पास बना है वो बना है हमारे पास x - 2। तो अब हमने बनाना है थर्ड फैक्टर। अब हमने वैल्यू अगेन क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है अब x + 2 की। x वहाँ जाके माइनस हो जाएगा और मैंने क्वेश्चन को साइड पे लिख दिया है। x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देनी है -2, ऊपर पावर 3 है 3 आ जाएगा, -6 नीचे आ जाएगा, x की जगह पे वैल्यू आ जाएगी -2, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, +3 नीचे आ जाएगा, x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी -2 + 10 नीचे आ जाएगा, -2 का क्यूब लेंगे -8 आ जाएगा, -6 नीचे आ जाएगा, -2 का स्क्वायर लूँगा 4 आ जाएगा, +3 नीचे आ गया, -2 को साथ लिख दिया, 10 हमारे पास वैसे ही नीचे आ जाएगा, -8 नीचे आ जाएगा, -6 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा -24 आएगा, +3 को -2 से मल्टीप्लाई करूँगा -6 आ जाएगा और 10 नीचे वैसे ही आ जाएगा। इन तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में सोल्व करेंगे तो जवाब आएगा -28। तो ये भी जवाब 0 नहीं आया तो यहाँ पे लिख देंगे x + 2 इज़ नॉट आ फैक्टर। अब हमने वैल्यू पुट करके देखनी है x - 3 को। तो क्वेश्चन जो मेरे पास था उसे साइड पर यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन मेरे पास था x का क्यूब -6x का स्क्वायर +3x +10 और वैल्यू पुट करनी है x - 3। तो x + 3 = 0। यह 3 के इक्वल आ जाएगा क्योंकि माइनस है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो x की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे 3, ऊपर क्यूब आ जाएगा, -6 नीचे आ जाएगा, x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे 3, ऊपर स्क्वायर है, +3 नीचे आ जाएगा, x की जगह पे वैल्यू लिख देंगे 3, 10 नीचे आ जाएगा, 3 का क्यूब 27, -6 नीचे आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 ज़ा 9, 10 नीचे आ जाएगा, 27 नीचे उतार देंगे हम, -6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे -54 आएगा, +9 +10 नीचे आ जाएगा। इन तमाम वैल्यूज़ को सोल्व करेंगे तो जवाब आएगा -8। तो हमारे पास x - 3 जो थी वो इज़ नॉट आ फैक्टर। ये भी हमारे पास फैक्टर नहीं है क्योंकि इसका भी जवाब हमारे पास 0 नहीं आया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को मैंने दोबारा लिख लिया है, जो वैल्यू पुट कर चुका हूँ x - 1, x + 1, x + 2, x - 2, x - 3, 5 वैल्यू पुट करने से अभी तक मेरे पास सिर्फ 2 फैक्टर बने हैं। अब मैं डायरेक्ट वो वैल्यू पुट करने लगा हूँ जिससे मेरा जवाब 0 आ जाएगा। तो फैक्टर मेरे पास है x - 5 = 0। तो ये आ जाएगा x = 5। x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देनी है मैंने 5, तो x का क्यूब है, लिख दूंगा 5, ऊपर आ जाएगा क्यूब, माइनस का साइन 6 है, x की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे 5, ऊपर आ जाएगा इसके ऊपर स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख दिया, प्लस का साइन 3, x जब x की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि मेरे पास है जी 5 और लास्ट वैल्यू मेरे पास 10। यहाँ पे 5 का क्यूब लिया 125 आया, -6 नीचे आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 5 3 ज़ा 15 आ जाएगा और +10 मेरे पास आ जाएगा, 125 वैसे ही आ जाएगा, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जवाब आएगा 150। तो यहाँ लिख दूंगा -150 +15 +10, ये +15 है, ये +10 है, +25 हो जाएगा, +125 करेंगे +150 हो जाएगा, +150 -150 जवाब 0 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट सब कीजिएगा तो आपके पास जवाब 0 ही आएगा। तो मेरे पास जो थर्ड फैक्टर बन रहा है वो बन रहा है x - 5 इज़ द थर्ड फैक्टर। तो जो मेरे पास 3 फैक्टर आए हैं उन तीनों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो मेरे पास फर्स्ट फैक्टर आया था वो मेरे पास था x + 1, सेकंड फैक्टर मेरे पास था x - 2 और थर्ड फैक्टर मेरे पास है x - 3। ये तीनों मेरे पास फैक्टर आए हैं जिनका जो है मेरे पास 0 आया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास मुकम्मल हो गया है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर -10x + 8। यहाँ पे भी हमने 1 बाय 1 तमाम वैल्यूज़ को पुट करना है। पहले x - 1 को, देन x + 1 को, देन x - 2 को, देन x + 2 को। जिसका जवाब 0 आता जाएगा वो हमारे फैक्टर बनते जाएंगे, बाकी को हम इग्नोर करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने वैल्यू पुट की है x - 1। क्वेश्चन को नीचे दोबारा लिख लिया है, x - 1 = 0 और 1 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे 1, ऊपर क्यूब है, क्यूब लिख देंगे, प्लस का साइन, x की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 1, ऊपर स्क्वायर है, -10 नीचे आ जाएगा, x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी 1 + 8 आ जाएगा, 1 का क्यूब लूँगा 1 आएगा, प्लस का साइन नीचे आ जाएगा, 1 का स्क्वायर लूँगा 1 आएगा, -10 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा -10 आ जाएगा, +8 आ जाएगा, ये 1 और ये 1 2 हो जाएगा, 2 और 8 10 हो जाएगा,
10 और -10, तो जवाब आ जाएगा 0। तो हमने x -1 को पुट किया, जवाब मेरे पास आया 0। तो x -1 मेरे पास फर्स्ट फैक्टर बन गया है, पहली वैल्यू पुट की और पहला फैक्टर हमारे पास बन गया है। अब हम पुट करेंगे x -1 के बाद x+1। तो यहाँ पे सवाल को दोबारा साइड पे लिख देता हूँ। मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 10x + 8। तो यहाँ पे हमने वैल्यू जो पुट करनी है वो करनी है x+1 = 0 और 1 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। x की जगह पे x की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे अब -1। तो यहाँ पे मैंने x की जगह पे लिख दिया -1, ऊपर आ जाएगा क्यूब प्लस का साइन, x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी -1, ऊपर स्क्वायर -10 नीचे आ जाएगा। x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी -1 + 8 नीचे आ जाएगा। -1 का क्यूब लूँगा -1 आएगा, क्योंकि जब भी बेस माइनस में हो और ऊपर पावर ओड नंबर हो तो जवाब माइनस में आता है। +1 नीचे आ जाएगा, -1 का स्क्वायर लूँगा 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर इवन नंबर है। -10 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा +10 आ जाएगा, +8 आगे वैसे ही आ जाएगा। -1 नीचे आ गया, ये +1 नीचे आ जाएगा, 10 और 8 नीचे आ जाएगा। इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस माइनस करेंगे तो मेरे पास जो जवाब आएगा वो आता है 18। तो हमने यहाँ पे लिख देना है x+1 इज़ नॉट आ फैक्टर, क्योंकि हमारे पास इसका जवाब 0 नहीं आया तो ये मेरे पास फैक्टर नहीं बनेगा। अब हमने दो वैल्यूज़ को पुट कर लिया है, दो वैल्यूज़ को पुट करके हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू का जवाब 0 आया है और दूसरे का जवाब हमारे पास 18 आया है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे x+1 और x-1 x+1 के बाद x-2। तो यहाँ पे लिख देंगे x-2 = 0 और यहाँ पे हमारे पास x वहाँ जाके 2 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। सवाल यहाँ पे साइड पे लिख दिया गया है। अब x की जगह पे वैल्यू पुट करनी है मैंने 2, ऊपर क्यूब है, क्यूब आ जाएगा, प्लस का साइन x है, इधर लिख देंगे 2, ऊपर स्क्वायर लिख देंगे, -10 नीचे आ जाएगा। x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी 2 + 8 आ जाएगा, 2 का क्यूब लेंगे 8 आएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आएगा, -10 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 20 आ जाएगा। ये मैंने 20 लिखा हुआ है, इसे प्रोमिनेंट कर देता हूँ। ये मेरे पास 20 है और +8 है तो लास्ट पे +8 लिख देंगे। इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस माइनस करेंगे तो ये 8 और 8 16, 16 और +4 20, +20 -20 0 आ जाएगा। तो सेकंड फैक्टर जो हमारे पास बना वो बन रहा है x-2 इज़ द सेकंड फैक्टर। हमारे पास दो फैक्टर बन चुके हैं 3 वैल्यू पुट करने के बाद। अब हमें एक फैक्टर और चाहिए जिसका जवाब हमारे पास 0 आ जाए, तो हम एक और फैक्टर बनाते हैं जिसका जवाब 0 आ जाए। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन को दोबारा लिख लिया है। जो फैक्टर हम पुट कर चुके हैं वो x-1 है, x+1 है, x-2 है। x-1 का जवाब मेरे पास 0 आया था और मेरे पास x-2 का जवाब 0 आया था। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट वो फैक्टर लिखूँगा जिसका जवाब मेरे पास 0 आएगा। बेसिकली वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है कि आपकी बेस बन जाए, आपको सवाल समझ आ जाए, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए तमाम फैक्टर बनाइएगा। x+2 को पुट करिएगा, फिर x-3 को पुट कीजिएगा, फिर x+3 के बाद x-3 को पुट कीजिएगा, फिर x-4 है, x+4 है। जब तक आपके पास जवाब 0 नहीं आता आपने फैक्टर बनाने हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे आपके क्वेश्चन में मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पे जब मैं फैक्टर पुट करने लगा हूँ वो पुट करने लगा हूँ x+4। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x+4 = 0 और x आ जाएगा -4 के। x की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे -4, तो लिख दिया -4, ऊपर आ जाएगा क्यूब प्लस का साइन, x की जगह पे वैल्यू आ जाएगी -4, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर -10, x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी -4, उसके बाद लास्ट पे मेरे पास है 8, तो 8 मैंने वैसे लिख दिया। -4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -64 आएगा। आसान तरीका ये है कि अब आपके पास बेस माइनस में है और पावर ओड नंबर है तो जवाब माइनस में ही आएगा। प्लस का साइन वैसे ही आ जाएगा। ये -4 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा +16, -10 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आपके पास 40 आ जाएगा और लास्ट में मेरे पास है +8, वैसे ही लिख देंगे। ये 40 है, 40 और 16 56 हो जाएगा, 56 और 8 64 हो जाएगा। ये +64, ये -64। तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करेंगे तब भी आपके पास जवाब 0 ही आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे x+4 हमारे पास इज़ द थर्ड फैक्टर बन गया है। तो 3 फैक्टर हमारे पास मुकम्मल हो चुके हैं। तीनों फैक्टर्स को लिख देते हैं जो हमारे पास जिनका आंसर हमारे पास 0 आया है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x-1, x-2, x+4, ये तीनों फैक्टर का आंसर 0 आया था। तो यहाँ मैंने तीनों फैक्टर्स को लिख दिया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास एक्स का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो क्वेश्चन को एक दफ़ा नीचे हमने वैसे ही लिख दिया है। हमने वैल्यू पुट करनी है सबसे पहले x माइनस 1 जो कि बराबर है 0 के। x वहाँ जाके 1 हो जाएगा, तो x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे 1, ऊपर क्यूब है क्यूब आ जाएगा, माइनस 2 नीचे आ जाएगा, x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी 1, ऊपर स्क्वायर लिख देंगे, माइनस 5 नीचे आ जाएगा, x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी 1 और प्लस 6 वैसे ही आ जाएगा। 1 का क्यूब लेंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर लिया 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2 आ जाएगा क्योंकि बाहर माइनस का साइन था। 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आएगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 5, 6 नीचे आ जाएगा। इन तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे तो 0 जवाब आएगा। 6 और 1 7 होता है, माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 होता है, तो जवाब 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट फैक्टर जो हमारे पास बन रहा है वो x माइनस 1 है, तो लिख देंगे x माइनस 1 ये वैल्यू पुट की थी, तो x माइनस 1 इज़ द फर्स्ट फैक्टर। अब हमने सेकंड वैल्यू पुट करनी है, सेकंड फैक्टर हमने बनाना है x प्लस 1 का। तो सवाल यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब हमने वैल्यू पुट करने लगे हैं x प्लस 1 की, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 1 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। अब हमने x की जगह पे वैल्यू पुट करनी है माइनस 1, तो ये देखें माइनस 1 ऊपर क्यूब, ये माइनस 2 नीचे आ जाएगा, x की जगह पे वैल्यू आ जाएगी माइनस 1, ऊपर स्क्वायर लिख देंगे, माइनस 5 नीचे आ जाएगा, x की जगह पे वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 और 6 हमारे पास नीचे आ जाएगा। 1 का क्यूब ओपन करेंगे तो मेरे पास माइनस 1 आएगा, ये माइनस 2 है, ये माइनस 1 का स्क्वायर लिया प्लस 1 जवाब आया, प्लस 1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जवाब माइनस 2 आ जाएगा। ये माइनस 5 है माइनस 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो प्लस 5 आ जाएगा, ये 6 मेरे पास नीचे आ जाएगा। इन तमाम वैल्यूज़ को सोल्व करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आता है मेरे पास 8। यहीं पे आगे जवाब लिख देता हूँ, अगर जवाब 0 आता तो ये फैक्टर बनता, इसलिए अब जवाब आया है 8, तो ये मेरे पास फैक्टर नहीं है। मैंने वैल्यू पुट की है x माइनस 1 की, उसके बाद x प्लस 1 की, तो मेरे पास इन दोनों में से एक का जवाब 0 आया है, तो x माइनस 1 पहला फैक्टर बना है। मुझे 2 मज़ीद फैक्टर चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 मैंने दोबारा लिख लिया है, मैंने फैक्टर पुट किए हैं x माइनस 1 और x प्लस 1। यहाँ पे लिख लेता हूँ x माइनस 1 और x प्लस 1, इन दोनों में से फर्स्ट का जवाब मेरे पास 0 आ गया था और सेकंड का जवाब 0 नहीं आया था। मैं डायरेक्ट फैक्टर पुट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपके आसानी के लिए एक फैक्टर और बना लेता हूँ, x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 और x इज़ इक्वल टू 2। अब हमने x की जगह पे वैल्यू पुट करनी है 2, तो ये x का क्यूब है, x की जगह पे मैं लिख देता हूँ 2, ऊपर आ जाएगा क्यूब, माइनस का साइन 2 है, x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी 2, ऊपर लिख देंगे स्क्वायर, माइनस 5, ऊपर x है तो नीचे आ जाएगा 2, प्लस 6 है वैसे ही लिख देंगे, 2 का क्यूब आ जाएगा 8, माइनस 2 वैसे ही आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, माइनस 5 2 ज़ा 10, प्लस 6 नीचे आ जाएगा, 8 वैसे ही लिख देंगे, 2 4 ज़ा मेरे पास 8 आता है, माइनस 8 लिख देंगे, माइनस 10 है, प्लस 6 है। इन तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका जवाब मेरे पास आता है -4। ये भी मेरे पास फैक्टर नहीं है, अगर जवाब 0 आता तो ये मेरे पास फैक्टर बनता। क्वेश्चन को दोबारा नीचे लिख लेता हूँ जो ऊपर लिखा हुआ है, x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब मैं डायरेक्ट वो वैल्यू पुट करने लगा हूँ जिसका जवाब मेरे पास 0 आ जाएगा, तो वो फैक्टर मेरे पास है। तो यहाँ पर मैंने जो फैक्टर अभी तक पुट किए हैं, पहले मैं वो बता देता हूँ, x माइनस 1 है, x प्लस 1 है, x माइनस 2 है, x प्लस 2 भी पुट करके देख लेते हैं, जगह यहाँ पे शॉर्ट है तो x प्लस 2 पुट कर लेते हैं, x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0 और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -2, तो x की जगह पे वैल्यू पुट करनी है मैंने -2, ये -2 ऊपर आ जाएगा क्यूब, माइनस का साइन आ जाएगा, नेक्स्ट जो वैल्यू हमने पुट करनी है 2 नीचे आ जाएगा, x की जगह पे वैल्यू लिख देंगे -2, ऊपर लिख देंगे स्क्वायर और इसके बाद -5 है तो -5 लिख देंगे, x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी -2 और लास्ट पे है +6, -2 का क्यूब लेंगे तो मेरे पास -8 आ जाएगा, ये -2 नीचे आ जाएगा, -2 का स्क्वायर लूँगा +4 आ जाएगा, -5 -2 +10 हो जाएगा मेरे पास, लास्ट वैल्यू मेरे पास 6 तो ये लिख देंगे। इसके बाद हमने -8 को नीचे उतार लिया, ये -2 और +4 को मल्टीप्लाई किया तो -8 आ जाएगा, +10 और +6 वैसे ही आ जाएगा, 10 और 6 16, -8 -16 प्लस और माइनस कट हो जाएंगे तो जवाब आ जाएगा 0। तो हमारे पास जो सेकंड फैक्टर बना है वो हमारे पास बना है x + 2। तो हमारे पास 2 फैक्टर बन चुके हैं, हमने एक फैक्टर और बनाना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सेकंड फैक्टर मेरे पास है x + 2 इज़ सेकंड फैक्टर।
अब हमने मूव करना है थर्ड फैक्टर बनाने के लिए। तो थर्ड फैक्टर हमने क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं। अभी तक जो हमने फैक्टर बनाए हैं वो बनाए हैं x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 2 x प्लस 2। अब हम बनाएंगे फैक्टर x माइनस 3 का। तो x माइनस 3 को मैं 0 के इक्वल कर देता हूँ। देन हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3, जहाँ पे x है वहाँ पे 3 पुट कर देंगे। ये x की जगह पे मैंने लिखा 3, ऊपर आ गया क्यूब, ये देखिए माइनस का साइन नीचे आ जाएगा। x पहले 2 लिखा हुआ है, देन x है, x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे 3, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, माइनस का साइन 5 मेरे पास नीचे वैसे ही आ जाएगा। x की जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे 3 और प्लस 6 आ जाएगा। 3 का क्यूब लेंगे 27 आएगा, माइनस 2 नीचे आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 है, 3 5 जा माइनस 15 है, प्लस 6 वैसे ही आ जाएगा। 27 ये है, माइनस 2 9 जा 18 हो जाएगा, माइनस 15 है और प्लस मेरे पास 6 है। इन तमाम वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास 27 और 6 दोनों प्लस के हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे प्लस 33 आएगा। माइनस 18 माइनस 15 को सोल्व करेंगे माइनस 33 आएगा। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करें तब जवाब 0 आएगा। तो मेरे पास थर्ड फैक्टर जो बना है वो बना है x माइनस 3। तो यहाँ पे लिख देते हैं x माइनस 3 इज़ द थर्ड फैक्टर। तो 3 फैक्टर हमारे पास मुकम्मल हो चुके हैं। तीनों फैक्टर के हम आंसर यहाँ पे लिख देते जो हमारे पास आए हैं x माइनस 1 x प्लस 2 और x माइनस 3। ये तीनों मेरे पास फैक्टर बन चुके हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमने यहाँ पे लिख लिया है x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24। यहाँ पे हमने फैक्टर बनाने हैं x माइनस 1 से, जैसे मैंने पिछले 5 क्वेश्चन करवाए हैं सेम वैसे पूरी एक्सरसाइज होगी। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे वो फैक्टर लिख देता हूँ जिससे मेरा जवाब 0 आएगा। तो फर्स्ट फैक्टर बनता है x माइनस 2 जो कि बराबर कर देना है 0 के, और x बराबर आ जाएगा 2 के। मैं डायरेक्ट अब 0 वाले फैक्टर लिख रहा हूँ। x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी 2, ऊपर लिख देंगे क्यूब, प्लस का साइन 5 आ जाएगा। x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी 2, ऊपर लिख देंगे स्क्वायर माइनस 2। x की जगह पे x की वैल्यू आ जाएगी 2 और लास्ट पे है माइनस 24। 2 का क्यूब लूँगा 8 आ जाएगा, प्लस का साइन 5 नीचे आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस 2 2 ज़ा 4 है और माइनस 24 है, ये 8 नीचे आ जाएगा। 5 4 ज़ा 20 होता है तो प्लस 20 आ जाएगा। माइनस 4 है, माइनस 24 है, ये माइनस 24, ये माइनस 4 और माइनस 28। इसका जवाब प्लस 28 आता है तो जवाब आ जाएगा 0। तो मेरे पास जो फर्स्ट फैक्टर बन रहा है वो है x माइनस 2। तो यहाँ पे लिख दूंगा x माइनस 2 इज़ दी फर्स्ट फैक्टर। आपने सारे फैक्टर ट्राई करने हैं, x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 2 x प्लस 2। मैं डायरेक्ट आपको फैक्टर बना के दे रहा हूँ। यहाँ पे हमने इसके बाद जो फैक्टर ट्राई करना है जिसका जवाब 0 आएगा वो है x प्लस 3। इसको बराबर कर देना है 0 के, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3। सवाल मेरे पास ये लिखा हुआ है, इस x की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर देनी है माइनस 3। तो सवाल था x का क्यूब लिख देंगे, माइनस 3 का क्यूब आ जाएगा, प्लस का साइन 5 है, देन x का स्क्वायर है, लिख देंगे माइनस 3, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर माइनस 2 है, x की जगह पे एक वैल्यू आ जाएगी जी माइनस 3 और लास्ट पे था माइनस 24। माइनस 3 का क्यूब लूँगा तो माइनस 27 आएगा, प्लस ये देखें ये मेरे पास है प्लस 5 नीचे आ जाएगा। माइनस 3 का स्क्वायर लूँगा प्लस 9 आएगा, ये माइनस 2 माइनस 3 प्लस 6 हो जाएगा। माइनस 24 है, माइनस 27 नीचे आ जाएगा। 9 5 ज़ा 45 होता है, यहाँ पे 45 लिख देते हैं, प्लस 6 है, माइनस 24 है। इन तमाम वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे जब सोल्व करेंगे तो मेरे पास इसका जवाब 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जवाब 0 और साथ लिख दिया x प्लस 3 इज़ द सेकेंड फैक्टर। अब हमने बनाना है इसका थर्ड फैक्टर। क्वेश्चन मैंने दोबारा लिख लिया है। तीसरा फैक्टर जो मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट करने लगा हूँ वो मेरे पास है जी x प्लस 4। तो यहाँ लिख दूँगा x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4। क्वेश्चन में x जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे माइनस 4, तो ऊपर x था माइनस 4, ऊपर क्यूब है क्यूब लिख देंगे, प्लस का साइन 5 है, x जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस 4, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 वैसे ही आ जाएगा, x जगह पे वैल्यू आ जाएगी माइनस 4 और माइनस 24 है, माइनस 4 का क्यूब लेंगे माइनस 64 आ जाएगा, प्लस 5 नीचे आ जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 4 प्लस 8 आ जाएगा, माइनस 24 है, माइनस 64 नीचे आ जाएगा, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जवाब आएगा 80। तो यहाँ पे लिख दूंगा प्लस 80
प्लस 8 माइनस 24, ये 80 और 8 प्लस 88 हो जाएंगे, माइनस 64 माइनस 24, ये भी माइनस 88 होंगे। तो जवाब मेरे पास आ जाएगा 0। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x प्लस 4, ये हमारे पास इज़ दी थर्ड फैक्टर, ये तीसरा फैक्टर मेरे पास बना है। तो तीनों फैक्टर जो मेरे पास आए हैं, इन तीनों फैक्टरों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो तीनों फैक्टर मेरे पास आए हैं, जिसका जवाब 0 आया है वो मेरे पास फर्स्ट फैक्टर था x माइनस 2, सेकेंड फैक्टर मेरे पास था x प्लस 3 और थर्ड फैक्टर जो मेरे पास आया था वो x प्लस 4 आया था। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। सबसे पहले वैल्यू पुट करूँगा x माइनस 1 की, तो मैं यहाँ पे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1। जहाँ पे x है वहाँ पे लिख दूँगा 1, तो मैंने लिख दिया 1, ऊपर आ गया क्यूब, माइनस 1 ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, माइनस 12, x जगह पे आ जाएगा 1 प्लस 4, यहाँ पे 3 नीचे वैसे ही आ जाएगा, 1 का क्यूब लूँगा 1 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर लूँगा 1 आएगा, ब्रैकेट ओपन करूँगा, बल्कि बाद में ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 1 का स्क्वायर लेता हूँ 1 आ जाएगा, माइनस 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12 प्लस 4 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, माइनस 1 माइनस 12 और प्लस 4, इन तमाम वैल्यूज़ को सोल्व करूँगा। तो देखें ये प्लस 4 है, ये प्लस 3 है, ये मेरे पास बन जाएंगे 7 और ये माइनस 1 है, माइनस 12 है, ये माइनस 13 बन जाएगा। जवाब 0 नहीं आता, तो इन्हें प्लस माइनस करूँगा तो उसका जवाब मेरे पास आता है माइनस 6 आता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस 6। अगर जवाब 0 आता तो फैक्टर बन जाता, ये जवाब 0 नहीं आया है, तो यहाँ पे हम x माइनस 1 इज़ नॉट अ फैक्टर लिख देंगे। अब यहाँ पे x माइनस 1 के बाद x प्लस 1 ट्राई करेंगे, x प्लस 1 का जवाब भी 0 नहीं आएगा, तो मैं डायरेक्ट वो फैक्टर लिखता हूँ जिसका जवाब यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो वो फैक्टर मेरे पास है x माइनस 2, तो यहाँ पे x माइनस 2 इज इक्वल कर देंगे 0 के, और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी प्लस 2, क्योंकि 2 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। तो सवाल मेरे पास ये था, जहाँ पे सवाल में x है वहाँ पे हम वैल्यू 2 पुट कर देंगे। तो 3x है 2 लिख देंगे, ऊपर क्यूब, माइनस x है 2 लिख देंगे, ऊपर स्क्वायर, माइनस 12, x जगह पे लिख देंगे 2 प्लस 4 मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 का क्यूब लेंगे, वो मेरे पास 8 आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू 3 थे, नीचे लिख देंगे, माइनस 2 का स्क्वायर लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा प्लस 4, ये माइनस 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस 24 आ जाएगा, प्लस 4 नीचे आ जाएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 24 आएगा, माइनस 4 है, माइनस 24 है, प्लस 4 है, यह प्लस 4 माइनस से कट, माइनस 24 प्लस 24 से कट, तो जवाब आ जाएगा 0। तो मेरे पास जो फर्स्ट फैक्टर बना है वो बना है x माइनस 2, तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 2 इज़ द फर्स्ट फैक्टर। तो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया x माइनस 2 इज़ द फर्स्ट फैक्टर। दो वैल्यूज़ मैंने पुट की हैं, तो दोनों में से अभी एक का जो है मेरे पास 0 निकला है, और अभी मैंने 2 फैक्टर मज़ीद बनाने हैं इसके। तो मैंने वैल्यू पुट की है x माइनस 1 और x माइनस 2। अब मैं पुट करने लगा हूँ x प्लस 2, तो यहाँ पे लिख देता हूँ x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0 और x इज़ इक्वल आ जाएगा माइनस 2 के। अब यहाँ पे x जगह पे वैल्यू पुट कर देनी है मैंने 2, तो यहाँ पे मैं वैल्यू माइनस 2 पुट कर देनी है, तो 3 वैसे ही आ जाएगा नीचे, x जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे माइनस 2, ऊपर आ जाएगा क्यूब, माइनस x जगह पे वैल्यू आ जाएगी माइनस 2, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, माइनस 12, x जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे माइनस 2, और लास्ट पे है मेरे पास 4, 3 नीचे वैसे ही आ जाएगा, माइनस 2 का क्यूब लूँगा माइनस 8 आ जाएगा, माइनस वैसे ही बाहर आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर लूँगा 4 आ जाएगा, माइनस 12 और माइनस 2 प्लस 24 हो जाएंगे और प्लस 4 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, माइनस 24 माइनस 4 प्लस 24 और प्लस 4, ये दोनों प्लस करूँगा 28 आ जाएगा, ये माइनस 28 आ जाएगा, तो जवाब आ जाएगा 0। तो मेरे पास जो सेकंड फैक्टर बन रहा है वो बन रहा है x प्लस 2, तो यहाँ पे लिख देता हूँ x प्लस 2 इज़ दी सेकंड फैक्टर। अब एक फैक्टर मैंने और बनाना है जिसका जवाब मेरे पास 0 आ जाए, तो थर्ड फैक्टर के लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं। तो मैंने जो फैक्टर पुट किए हैं वो x माइनस 1 किया है, x माइनस 2 किया है, x प्लस 2 किया है। अब इसके अलावा x माइनस 3, x प्लस 3, x माइनस 4, x प्लस 4, x माइनस 5, x माइनस 5, x प्लस 5, इन किसी भी फैक्टर को वैल्यू को पुट करने से हमारे पास जवाब 0 नहीं आता। तो इसके अलावा भी कुछ और फैक्टर है जो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, जैसे फैक्टर है 2x प्लस 1, देन 3x प्लस 1, देन 4x प्लस 1। तो हम देन ये 2x माइनस 1, 3x माइनस 1, 4x माइनस 1, तो हम इस तरह भी फैक्टर पुट कर सकते हैं। अगर हमारे पास जवाब उस तरह 0 नहीं आ रहा तो इस तरह जवाब अपना 0 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं डायरेक्ट एक फैक्टर पुट कर रहा हूँ जो कि मेरे पास है 3x माइनस 1, तो यहाँ पे लिखता हूँ 3x
-1 इज़ इक्वल टू 0। तो x-1 x+1 x-2 x+2 x-3 x+3 इसके बाद x-4 x+4 इन फैक्टर को ट्राई करेंगे तो एक का जवाब हमारे पास, दो का जवाब अभी हमारे पास 0 आया है, एक x-2 का x+2 का, x-3 मैंने सेपरेटली ट्राई किया है, वर्किंग में जवाब 0 नहीं आया है, x+3 ट्राई किया है, ये देखें x-3 का जवाब भी 0 नहीं आया, x+3 का जवाब भी 0 नहीं आया, 4 भी पुट किया जवाब 0 नहीं आया। तो मैंने डायरेक्ट फैक्टर जो बनाया है वो 3x-1 है, तो 3x इज़ इक्वल हो जाएगा 1 के और x इज़ इक्वल हो जाएगा 1/3 के। अब x जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 1/3, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3 ये वाला, x जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे 1/3 और साथ में लिख दूँगा ऊपर पावर 3 है, माइनस x जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे 1/3 ऊपर लिख देंगे स्क्वायर -12, x जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे 1/3 और लास्ट पे मेरे पास 4, ये मेरे पास 3 नीचे वैसे ही आ जाएगा, 1 का क्यूब लूँगा 1 आएगा, 3 का क्यूब लूँगा मेरे पास 9 आ जाएगा, माइनस वैसे ही आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर लूँगा 1 आएगा, 3 का क्यूब लूँगा 27 आएगा, सॉरी ये मैंने 9 लिख दिया था यहाँ पे गलती से, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर लूँगा 9 आ जाएगा, इसकी कटिंग कर दें 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, तो ये -4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो कटिंग कर देता हूँ, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, तो जवाब आ जाएगा 1/9 -1/9, ये प्लस ये माइनस से ख़त्म हो जाएंगे, दोनों आपस में कट हो जाएंगे, ये 2 वैल्यूज़ बची, इन दोनों वैल्यूज़ का मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, वो 9 जवाब आएगा, ऊपर 1 -1 है, तो 1 -1 करूँगा तो जवाब आ जाएगा 0/9, इन दोनों को डिवाइड करूँगा तो मेरे पास जवाब आ जाएगा 0। तो यहाँ पर मैंने जो थर्ड फैक्टर पुट किया है उसका जवाब मेरे पास आ गया 0, तो यहाँ पे मैं तीनों फैक्टर लिख दूँगा जिसका जवाब मेरे पास 0 आया है। फर्स्ट फैक्टर मेरे पास था x-2, सेकंड फैक्टर मेरे पास था x+2 और थर्ड फैक्टर जो मेरे पास था वो था मेरे पास 3x-1, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 3x-1, ये तीनों मेरे फैक्टर हैं, यही मेरे पास क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास है 2x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 2x-1। तो सबसे पहले हम फैक्टर बनाएंगे x-1 से, तो मैंने x-1 पुट किया, बराबर आएगा 0 के, x की वैल्यू आ जाएगी 1, 2 वैसे नीचे आ जाएगा, x जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे 1, ऊपर क्यूब आ जाएगा, प्लस का साइन, x जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे 1, ऊपर स्क्वायर -2, x जगह x की वैल्यू आ जाएगी 1 और लास्ट वाला 1 नीचे वैसे ही आ जाएगा। तो 1 का क्यूब लिया 1 आ गया, 1 का स्क्वायर लिया 1 आ गया, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2, -1 नीचे आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 नीचे आ जाएगा, -2 -1 नीचे आ जाएगा, 2 और 1 3, -2 और -1 -3, सोल्व करेंगे तो जवाब 0 आ जाएगा। तो x-1 मेरे पास फर्स्ट फैक्टर बन जाएगा। मुझे 2 मज़ीद फैक्टर बनाने हैं, तो x-1 के बाद वैल्यू पुट करेंगे x+1, तो x+1 हम पुट कर देते हैं, x-1 का जवाब मेरे पास 0 आया था फर्स्ट फैक्टर, x-1 को ट्राई कर लेते हैं, x+1 बराबर आ गया 0 के, तो x बराबर आ जाएगा -1 के, 2 वैसे ही आ जाएगा, x जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे -1, ऊपर क्यूब आ जाएगा, प्लस का साइन, x जगह पे आ गया -1, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर -2, x जगह पे वैल्यू आ गई -1, लास्ट पे -1 वैसे ही आ जाएगा, 2 नीचे, -1 का क्यूब लूँगा तो -1 ही आ जाएगा, प्लस का साइन, -1 का स्क्वायर लूँगा +1 आएगा, -2 -1 +1 आ जाएगा और -1 वैसे ही आ जाएगा, 2 1 ज़ा -2 है, ये +1 है, ये +2 है, ये -1 है, 2 और 1 3, -2 और -1 -3, जवाब आ जाएगा 0। तो सेकंड फैक्टर जो बनता है वो बनता है x+1 इज़ दिस सेकंड फैक्टर। तो एक और फैक्टर मुझे चाहिए, वो मैं डायरेक्ट अब फैक्टर लिख देता हूँ क्योंकि प्रैक्टिस आपने करनी है और क्वेश्चन हमने काफ़ी हद तक सारे 1 बाय 1 डिटेल से सोल्व किए हैं, तो हमने क्वेश्चन को दोबारा नीचे लिख लेते हैं। तो x-1 और x+1 का जवाब 0 आ गया है। इसके बाद x-2, x+2, x-3, x+3, x+4, x-4, x-5, x+6, इनमें किसी का भी जवाब 0 नहीं आएगा, तो मैं डायरेक्ट फैक्टर पुट कर रहा हूँ 2x+1 इज़ इक्वल टू 0। आगे ही सोल्व कर देता हूँ, 2x इज़ इक्वल टू -1 और x इज़ इक्वल आ जाएगा -1/2 के। जहाँ पे सवाल में x होगा वहाँ पे अब मैं वैल्यू पुट कर दूंगा -1/2। तो हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को मैंने एक दफ़ा दोबारा लिख लिया है, यहाँ पे 2 वैसे ही नीचे आ जाएगा, x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे -1/2, ऊपर क्यूब था,
प्लस का साइन, एक्स जगह पे एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे -1/2, ऊपर स्क्वायर है -2 वैसे ही आ जाएगा। एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे -1/2 और लास्ट पे वैल्यू थी -1। तो यहाँ पे मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ 2 नीचे वैसे ही आ जाएगा ये वाला, -1 का क्यूब लूँगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी -1 यहाँ पे 2 है, मैंने 2 का क्यूब लिया तो मेरे पास वैल्यू आती है 8, यहाँ पे मैंने लिख दिया 8, प्लस का साइन वैसे ही नीचे आ जाएगा, -1 का स्क्वायर लूँगा 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लूँगा 4 आ जाएगा, या -2 नीचे वैसे ही आ जाएगा और अंदर वैल्यू -1/2 थी, नीचे मेरे पास वैल्यू बचती है -1। मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, इसका जो है मेरे पास आता है -1/4, ये है +1/4, ये मेरे पास है माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, मेरे पास 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, नीचे मेरे पास आ जाएगा 2 और लास्ट वैल्यू मेरे पास थी -1। मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये देखें ये माइनस की ये प्लस की, ये आपस में दोनों वैल्यूज़ कट हो जाएंगी, ये 2 को 2 पे डिवाइड किया मेरे पास 1 आ जाएगा प्लस का, ये वाले प्लस का 1 और लास्ट में -1 था वो नीचे आ जाएगा। दोनों को सोल्व किया तो मेरे पास जवाब इसका आ जाएगा 0। तो मेरे पास जो फैक्टर बना है वो बना है 2x + 1 इज़ दी थर्ड फैक्टर। तो तीनों फैक्टर को हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमारे पास आए हैं आंसर में, जिनका जवाब मेरे पास 0 आया है। तो यहाँ पे मैं तीनों का जवाब लिख लेता हूँ। फर्स्ट फैक्टर मेरे पास था x - 1, सेकंड फैक्टर मेरे पास था x + 1 और थर्ड फैक्टर मेरे पास था 2x + 1। तो इसके साथ ही मेरी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम आपसे मुलाकात करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको जल्द अज जल्द मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।